हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहला ऑपरेटर है हमारे पास बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे टॉप ऑपरेटर और टॉप ऑपरेटर के साथ हम यूज़ करेंगे परसेंट ऑपरेटर। और इसके साथ साथ एक और ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। और फिर उसी के साथ साथ हम कवर करेंगे, एक होता है इन ऑपरेटर और दूसरा होता है नॉट इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। तो ये सारे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जब भी आप एसक्यूएल की क्यूरीज बनाते हो। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यू के अंदर भी कुछ ऐसी क्यूरीज आपसे पूछी जाती हैं जिसके अंदर ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटी सी वीडियो होगी, आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं एसक्यूएल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऑपरेटर यूज होता है बिटवीन का। बिटवीन मतलब ये हमारे पास वेयर कंडीशन के बाद यूज होता है, ठीक है। मतलब दो कंडीशंस को चेक करने के लिए उनके दरमियान आपस में कंपैरिजन करवाने के लिए हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। देखो मैं एक टेबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स का टेबल है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कंपेरिजन करवाना है, सही है। कंपैरिजन करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये बिटवीन का ऑपरेटर यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, हमारे पास टेबल का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, वेयर, ठीक है। अब देखो वेयर के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल सैलरी का कॉलम, ठीक है। वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन का मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई 10,000 एंड भी हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। 10,000 और 15,000 के दरमियान में जितने एम्प्लॉयज की भी सैलरी 15 और 10,000 के दरमियान में आती है वो सारे एम्प्लॉयज, उनकी पूरी लिस्ट आप क्या करो मुझे दिखा दो, सही है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करूं और एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो, अब अगर आप लिस्ट पे गौर करो तो 10,000 से लेके 15,000 तक के दरमियान में हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये काम कर रहा है आपका बिटवीन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15,000 की जगह 13,000 कर दूं, मतलब 10,000 और 13,000 के दरमियान जितनी भी एम्प्लॉयज की सैलरी है वो एम्प्लॉयज मुझे रिटर्न हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखो अभी भी तकरीबन भाई सेम रिजल्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 12,000 करूँ, यहाँ पे आऊँ और इसको अब F5 करूँ, अब देखो, ठीक है। मतलब 10,000 और 12,000 इसके दरमियान में मेरे पास जितनी भी है, मतलब देखो 10,000 भी इंक्लूडेड है, सही है। मतलब अगर किसी की सैलरी 10,000 होगी या 12,000 होगी वो भी बिटवीन ऑपरेटर आपको दिखाएगा। ये काम कर रहा है बिटवीन ऑपरेटर। अच्छा, फिर हमारे पास एक ऑपरेटर यूज होता है टॉप का, ठीक है। ये टॉप का ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे पूरी ये लिस्ट दिखाऊं, ठीक है। पूरा टेबल है जिसके अंदर 10 रोज है। मैं यहाँ पे अब कहता हूँ सेलेक्ट टॉप और यहाँ पे नंबर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे जितना भी हमारे टेबल के अंदर रोज है लेकिन मुझे शुरू के 5 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट टॉप 5 एस्टेरिक फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय डिटेल्स, सही है। और यहाँ पे आके अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो शुरू के 5 उसने हमें डिस्प्ले करवाए। बेशक आपकी टेबल में जितनी भी रोज हो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके टेबल को, ठीक है, टॉप 5। अच्छा, फिर इसी तरह यहाँ पे एक और ऑपरेटर यूज होता है परसेंट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ सेलेक्ट 40%, सही है, और यहाँ पे आके ये हटाता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये एरर देगा, ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है। सेकंड इसको चेक करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट टॉप परसेंट स्टेरिक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपके पास सिंटैक्स सिस्टम, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट टॉप 40% स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे परसेंट क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट टॉप 40%, मतलब जो स्टार्टिंग के टॉप के जो 40% रोज है ना,
आपके इस टेबल में, एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल में, वो यहाँ पे इसको फेच करवाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो हमारे पास 10 रोज है ना, ठीक है, तो उसका 40% कितना निकलेगा, 4 रोज निकलेंगी, 4 रोज निकलेंगी, तो यहाँ पे वही प्रिंट करवाएगा। देखो ना, यहाँ पे मैं इसको अगर फॉर एग्जाम्पल 60 देता हूँ तो साइंटेक्स पे गौर करो, ये कह रहा है सेलेक्ट टॉप, मतलब टॉप से 60% का जितना भी डेटा है सारा, 60% में जितना भी डेटा आता है ऑल, सही है, वो रिटर्न करवाएगा। वो रिटर्न करवाएगा किस टेबल से, एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल, सही है। अगर यहाँ पे आप नहीं, ये साइंटेक्स के अंदर है वरना एरर देगा मैं। ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे 100% करूं, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, जितनी भी रोज थी ना हमारे टेबल के अंदर वो सारी हमें रिटर्न होगी। सही है, ये होता है हमारे पास टॉप और परसेंट, मतलब इन दोनों को हम साथ यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम एक ऑपरेटर और यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, देखो ये डिस्टिंक्ट ऑपरेटर आपके पास यूज होता है यूनिक वैल्यूज के लिए। सही है, मतलब जो वैल्यूज यूनिक है, ठीक है, सिर्फ वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम। ठीक है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद मतलब ये जो हमारा कॉलम का नाम है इससे पहले मैं लगाता हूँ डिस्टिंक्ट। सही है, डिस्टिंक्ट क्या करेगा, यूनिक रोज रिटर्न करेगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, पहले तो देखो साइंटेक्स क्या रहा है, कह रहा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक। यूनिक कहां से सर्च करेगा, हमारे नेम वाले कॉलम से, मतलब जो भी यूनिक है। सही है, जो डुप्लीकेट होंगे वो रिटर्न नहीं करेगा, जो यूनिक होंगे वही रिटर्न करेगा। अभी अगर मैं आके इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो इसने 10 के 10 दिए मुझे, क्यों, क्योंकि सारे नाम डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं एक और इंसर्ट करवाऊं जिसका नाम मैं फॉर एग्जाम्पल सेम देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी चलाता हूँ, इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय डिटेल्स वैल्यूज। सही है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको 11, और यहाँ पे इसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ उस्मान। ठीक है, देखो उस्मान हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है सेकंड रो पे। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं मेल, सही है, और इसके बाद इसको मैं सैलरी फॉर एग्जाम्पल 34,000, और फिर कॉमा, और उसको सिटी में दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कराची। ठीक है, और अब यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा ये कह रहा है आइडेंटिटी। देखो हमने ये वाला जो कॉलम है ना आईडी वाला, ठीक है, इस पे आइडेंटिटी लगाया हुआ है तो इसकी हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो इसने ले लिया। सही है, अब अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं मैं, ठीक है, देखो 11 आ गए, लेकिन यहाँ पे दो सेम है, एक जो हमारे पास दो नाम सेम है, एक आईडी नंबर 2 पे और एक आईडी नंबर 11 पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अब ये चलाता हूं, ये वाली क्यूरी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, मतलब जो यूनिक है सिर्फ वो नाम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो, सही है, अभी भी 10 आ रही हैं, क्यों, क्योंकि उसने उस्मान को सिर्फ एक दफा रिटर्न किया। सही है, इसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम एक यूज करते हैं इन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर का क्या फायदा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको टेबल का सारा डेटा दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, अच्छा अभी मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास ना जो हैदराबाद और कराची सिटीज है ना जिन एम्प्लॉइज की, सिर्फ वो डेटा डिस्प्ले हो। सही है, तो मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कहता हूं वेयर। ठीक है, वेयर सिटी, क्योंकि मुझे कौन कौन सी सिटी सर्च करवानी है, हैदराबाद और कराची। सही है, तो मैं यहाँ पे वेयर सिटी और उसके बाद इन ऑपरेटर। सही है, इन ऑपरेटर मैंने दिया, और यहाँ पे अब मैं देता हूं इसको ये ब्रैकेट दूंगा, और इसके अंदर मैं कौन कौन सी सिटीज सर्च करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक करवा रहा हूँ हैदराबाद, फिर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे कराची। सही है, तो देखो यहाँ पे मेरी क्यूरी क्या कह रही है कि डिस्प्ले करवाओ सारा डेटा एम्प्लॉय डिटेल्स में से, जहां सिटी कौन कौन सी हो, हैदराबाद और कराची। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके F5 प्रेस करूं तो देखो सिर्फ हैदराबाद और कराची सिटीज का। सही है, अच्छा फिर इसके साथ एक और ऑपरेटर यूज होता है नॉट का। सही है, मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं कि वो
हाँ मतलब वो सिटी, वो एम्प्लॉयज डिस्प्ले करवाओ जिनकी सिटी हैदराबाद और कराची नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और एग्जीक्यूट करवाऊं तो किसका दिखा रहा है, सक्खर का, क्योंकि हमने नॉट लगा दिया और उसको ये कह दिया कि हैदराबाद और कराची का वो उसमें नहीं आ सकता। सही है, क्लियर है यहां तक। तो भाई ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल जिसके अंदर हमने बिटवीन ऑपरेटर की बात की, इसके साथ साथ टॉप, परसेंट की बात की, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर की बात की और इन और नॉट इन ऑपरेटर की बात की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।